ENT surgeon can facilitate that, and nasal endoscopy is the most sensitive test and which can detect mucor at the earliest level. So कोई भी patient जिसको फेशियल पैरेस्थीसिया है, यानी कि फेशियल नमनेस है, सेंसेशन कम हो गई है, या फेशियल पेन है, या फिर नाक में ऐसा लग रहा है कि क्रस्टिंग ज़्यादा हो रही है, नेजल डिस्चार्ज है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, दे शुड बी वेरी विजिलेंट. या आई में स्वेलिंग है, एक्सेसिव वाटरिंग ऑफ सिंगल आई, यूनिलैटरल आई है, so they should be very vigilant, and they should have a low threshold for ENT consultation. So they must go and get themselves examined from an ENT specialist. And CT scan of the paranasal sinus has less value, cannot diagnose or pick up mucor early unless and until वो बहुत ज़्यादा extend कर जाए या untreatable हो जाए, तब तक CT scan इसको pick up ऑफर नहीं कर पाता है. बट नेजल एंडोस्कोपी इज समथिंग जो अर्लीस्ट इसको पिकअप कर सकती है. राइट. तो डॉक्टर संजय, तो हम क्या कहें कि अगर लोग ठीक भी हो गए हैं कोरोना से, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन के बाद या बिना हॉस्पिटलाइजेशन के भी, अगर उन्होंने घर पे दवाइयाँ ली हैं, तो फिर उसके बाद भी उन्हें 2-3 हफ्ते या महीने भर तक अपना ऑक्सीजन लेवल, अपने शुगर लेवल्स और तमाम बातें जो डॉक्टर साहब ने अभी कही, उन सब का ध्यान रखना है, और अगर पॉसिबल है तो अपना एक फुल बॉडी चेकअप करा लेना है और एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो और ख़तरनाक चीज़ें हैं जो हो रही हैं. डॉक्टर अपर्णा से कम्प्लीटली एग्री करता हूं कि जो ये फंगस है ये नाक से शुरू होता है, और किसी भी मरीज, एंड आई वुड नॉट से कि हॉस्पिटलाइज ओनली, जिसको कि सीवियर कोरोना डिजीज रही है, जो कि प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी पे और प्रोलॉन्ग कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स पे रहे हैं, उनको एटलीस्ट 1 वीक आफ्टर द रिकवरी ENT एग्जामिनेशन कराना जरूरी है उनके लिए. अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली कंसल्ट करें, नहीं तो आफ्टर 1 वीक दे शुड गेट एन इनिशियल ENT एग्जामिनेशन डन. अगर हैवीनेस अराउंड द फेस, स्टफनेस इन द नोज, पेन अराउंड द आईज, ब्लरिंग ऑफ विजन, इस तरह कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली दे शुड कंसल्ट एन ENT सर्जन एज वेल एज एन आई स्पेशलिस्ट. But ENT surgeon has a more important role to play in this condition, and as Dr. Panna said, that endoscopy or any kind of internal nasal examination is helpful in detecting it early. So anybody who has had a severe corona disease, whether treated at home or in the hospital, with prolonged use of oxygen, with a long course of steroids, or people who have been diabetics, should get their ENT examination done at least a week after the recovery. ठीक है. तो डॉक्टर अपर्णा, मुझे यहाँ क्विकली एक बात बताइए कि जितना हमने पढ़ा है और हम समझ रहे हो, गाइडलाइंस भी जो हैं, कि इसका कोई इलाज ज़्यादा नहीं है. ज़्यादा नहीं से मेरा मतलब है कि ज़्यादा तरीके नहीं है. एक एंटी फंगल इन्फेक्शन इंजेक्शन आता है जिसको कुछ 7 या 8 हफ्ते तक देना होता है, या तो वो दिया जा सकता है, उससे अगर कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, अदरवाइज़ आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी. क्या बात सही है? नहीं, एक्चुअली जो रिकमेंडेशन है ट्रीटमेंट का, वो है सर्जरी फॉलोड बाय द एंटी फंगल ड्रग. क्योंकि जब तक आप सर्जरी, म्यूकर क्या करता है, नसों को ब्लॉक करता है. ब्लड की जो नसें होती है, इनको क्लॉट बना के इसको ब्लॉक कर देता है. तो जब आप इंजेक्शन पहले देंगे तो इंजेक्शन तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं जहां म्यूकर है. जब तक आप म्यूकर को पूरी तरह से डिब्राइड नहीं करेंगे, पूरी तरह से रिमूव नहीं करेंगे, पेशेंट विल नॉट हैव रिस्पॉन्स एंड देयर विल बी ऑलवेज अ चांस ऑफ रिकरेंस. सो दैट इज व्हाई डिब्राइडमेंट फॉलोड बाय एम्फोटेरेसिन B, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर म्यूकर. ये इंजेक्शन होता है. ये राइनोलॉजिकल सोसाइटीज के अकॉर्डिंग अगर आपने कंप्लीट डिब्राइडमेंट प्रोवाइड किया है तो वीक 8 to 10 डेज तक